Hello students, welcome back to my YouTube channel EduTram। एंड अभी हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है एंड हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंप्लीट करे हैं और अच्छे से समझ के कंप्लीट किए हैं। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है प्लेट्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारी फॉर्मेट है हमारी वीडियो का कि हम सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में पढ़ने होते हैं उस चीज़ के बारे में पहले डिटेल में जानते हैं कि असल में वो चीज़ है क्या। आज हम सबसे पहले जैसे प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ प्लेट्यू। बेसिकली प्लेट्यू एक एलिवेटेड फ्लैटलैंड होता है। एलिवेटेड फ्लैटलैंड का मतलब हो गया वो एक ऐसी सतह होती है जो उभरी हुई होती है, उठी हुई होती है, लेकिन ये पहाड़ की तरह ऐसे राउंड राउंड ऐसे होके फिर एक पीक तक नहीं जाती है। ये ऐसे ब्लॉक टाइप ऑफ होती है यानी, और शार्पली राइज करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है शार्पली राइज अबव द सराउंडिंग एरिया। जब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस डायग्राम में दैट इट इज़ नॉट लाइक माउंटेन्स, इट इज़ अ फ्लैट लैंड होता है ये, और शार्पली राइज करता है। और ये प्लेट्यूज जो प्लेट्यूज होते हैं, मेजर प्लेट्यू, वो वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और एक बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्लेट्यूज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में। व्हाट मतलब कहाँ पर है ये तिब्बतन प्लेट्यू एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तिब्बतन प्लेट्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑन अर्थ। ठीक है, हाईएस्ट प्लेट्यू मतलब ये, और इसकी एवरेज एलिवेशन जो है वो 4500 मीटर्स तक की है। ठीक है, मतलब आप अगर रिकॉल करोगे जब हमने रेंजेस पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था एंडीज़ या रॉकीज़ माउंटेन की जो रेंजेस है वो 4000 to 6000 मीटर्स में है उनकी जो रेंजेस है। और आप समझ सकते हो कि ये माउंटेन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेट्यू है और इसकी ही इतनी ज़्यादा एलिवेशन है 4500 मीटर्स की। तो आप उस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो कि ये इसलिए हाईएस्ट प्लेट्यू है अर्थ पे, और इसी हाईएस्ट होने की वजह से ही इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एंड ये किन किन कंट्रीज़ में आता है, मतलब अपना एरिया किन किन कंट्रीज़ में कवर करता है, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान। और कितना इसका एरिया है 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में ये फैला हुआ है। अभी हमने पढ़ा था कि एक वास्ट एरिया में फैले होता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। और यहाँ पे हमने देख भी लिया कि 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, और इसके आसपास कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं, इसके आसपास हिमालयास, कराकोरम, कुनलून माउंटेन जैसी बड़ी माउंटेन रेंजेस आती हैं वर्ल्ड में जो प्लेट्यूज़ को इनसर्कल करती हैं। एंड इसके पास जो रिवर्स हैं वो है इम्पॉर्टेंट रिवर जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, यांगत्से रिवर, येलो रिवर। ये सारी जो रिवर्स हैं ये एशिया की मेजर रिवर्स हैं। और इनकी जो ओरिजिन है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, यांगत्से रिवर है या येलो रिवर है, इनकी ओरिजिन इसी प्लेट्यूज से होती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो रिवर्स हैं, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। आप हाईलाइट करके या फिर अलग से पॉइंट आउट करके रख सकते हो दैट ब्रह्मपुत्र, यांगत्से एंड येलो रिवर्स का ओरिजिन कौन सा प्लेट्यू या कौन सी जगह कह सकते हो, कौन सी ऐसी ज्योग्राफिकल फॉर्म, मतलब जैसे बोल सकते हो कि प्लेट्यू होता है कि किसी माउंटेन से निकलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर जैसे हम बात करें कि प्लेट्यूज़ के फीचर्स की हम बात करें, उसकी विशेषताओं के बारे में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी प्लेट्यू होते हैं ना वो सारे मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। आपको कहीं भी आप कोई भी प्लेट्यू देखोगे उसमें तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं और भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ भी प्लेट्यू होगा वो एरिया किसी न किसी मिनरल में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता होगा, किसी न किसी मिनरल में रिच होगा, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ता है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सारे जो हैं मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो ये है तिब्बतन प्लेट्यू, ऐसा नज़र आता है कुछ, ये नज़र आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे और प्लेट्यूज़ के बारे में जानते हैं। अभी पहले हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं तो हम एक बेटर फिगर अपने दिमाग में रिटेन कर पाएंगे। आपको मैंने बताया था पाकिस्तान, देन इंडिया वाला पार्ट आ गया, देन ये हेयर इज़ भूटान, यहाँ म्यांमार वाला थोड़ा पार्ट आ गया, नेपाल आ गया, एंड चाइना का बहुत बड़ा पोर्शन, क्योंकि पहले तिब्बत
तिब्बतन प्लेट्यू नाम तिब्बत में आया था क्योंकि बेसिकली यहाँ जो लार्ज एरिया कवर करता था वो तिब्बत वाला एरिया कवर करता था एंड चाइना यहाँ आता था। लेकिन आफ्टर चाइना कैप्चर्ड तिब्बत, सो ये अब चाइनीज़ टेरिटरी का पार्ट कहलाता है, बट इसका नेम तिब्बतन प्लेट्यू ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ डेक्कन प्लेट्यू। अब बहुत से लोग इससे फेमिलियर भी होंगे जिन्होंने पहले पढ़ाई की होगी, इसके बारे में कुछ कुछ स्टडी की होगी जीके के बारे में। सो डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू। वैसे हमारे इंडिया में काफ़ी सारे 5-6 तरह के प्लेट्यूज़ हैं, बुंदेलखंड, बागेलखंड, मेवाड़ प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो ऐसे प्लेट्यूज़ हैं हमारे, लेकिन डेक्कन प्लेट्यू इज़ द आप बोल सकते हो कि सबसे लार्जेस्ट, ठीक है। और तो देखते हैं कि अब देखो मैंने बोला ना सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, तो ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को कवर करता है। ये रफली एस्टिमेशन ऑफ द एरिया है, रफली 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करता है। कहाँ पर है? साउदर्न इंडिया में है, ठीक है। इसकी जो ईस्टर्न घाट हैं वो इसके ईस्ट में आप देख सकते हो, यहाँ ईस्ट में ईस्टर्न घाट हो गए, देन इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट हो गए, एंड इसके ऊपर आ गई सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा रेंज के ऊपर विंध्या रेंज होती है, ठीक है। तो ये कहीं इधर पड़ता है, अभी हम मैप में देखेंगे। ओके, सो ईस्ट में इसके पड़ते हैं ईस्टर्न घाट, वेस्ट में पड़ते हैं वेस्टर्न घाट, एंड नॉर्थ में पड़ता है सतपुड़ा रेंज। ओके, और जो प्रिंसिपल रिवर्स हैं जो इस प्लेट्यूज से निकल कर जाती हैं वो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, रिवर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। देन मिनरल्स की बात करें तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये कोल, आयरन और मैग्नीज इनके लिए बहुत ज़्यादा रिच है, इन चीज़ों में, कोल में, आयरन और में एंड मैग्नीज में। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसके एक बार मैप पे देखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो वैसा ही इमेज है क्या। देखो मैंने बताया था ईस्ट में ईस्टर्न घाट आ गए, वेस्ट में वेस्टर्न घाट आ गए, यहाँ विंध्या है, ऊपर हेर इज सतपुड़ा। तो ये जो एरिया आ गया ये सारा आ गया डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। किस में रिच है? यहाँ पर पाए जाते हैं आयरन पाया जाएगा, और कोल पाया जाएगा, मैग्नीज पाया जाएगा। देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे इधर से निकले थे, गोदावरी, कृष्णा एंड यहाँ से कावेरी, ठीक है। तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये इसकी मतलब यहीं से निकलती है। आगे बढ़ते हैं और देन नेक्स्ट वन इज़ पैटागोनियन प्लेट्यू। पैटागोनियन प्लेट्यू जो है वो अर्जेंटीना एंड चिले के साउथ पार्ट से में है, और ये 2,60,000 स्क्वायर माइल्स का 2,60,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता है, ठीक है। यहाँ पर लो लाइंग हिल्स है, यानी आप यहाँ नज़र आ सकते हैं जैसे लो लाइंग हिल्स है, मतलब ज़्यादा ऊंची कोई पहाड़ियाँ नहीं नज़र आ रही है आपको, ठीक है। और बेसाल्ट प्लेट्यू है बेसिकली, ये ब्रॉड वैलीज़ हैं, मतलब जो वैली पार्ट है वो बहुत चौड़ा चौड़ा है, एंड ये इसके फीचर्स हैं इस प्लेट्यू के। और ये बेसिकली बेसाल्ट प्लेट्यू है, यानी बेसाल्टिक जो प्लेट्यूज होते हैं ना वो बेसिकली लावा के जो फॉर्म लावा होता है उसके ठंडा होने के बाद बनते हैं, ठीक है। और वोल्केनिक रॉक्स पाई जाती हैं। अगर बेसाल्ट प्लेट्यू है तो इसका मतलब वोल्केनिक का तो वोल्केनो का तो इसमें रोल होगा ही, तो बेसिकली इट्स कंपोज्ड ऑफ वोल्केनिक रॉक्स एंड और ये जो यहाँ पे ग्वांगा कोल्स, रियाज, पैटागोनियन फॉक्सेस इनका घर कहा जाता है ये। और ये किन चीज़ों में, किन मिनरल्स में या फिर किस चीज़ के रिजर्व्स पाए जाते हैं यहाँ पर? ऑयल के, गैस के, कोल के रिजर्व पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व्स हैं और इस प्लेट्यू में पाए जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद रखने की। आगे मैप में देखते हैं, मैंने बताया था कि ये साउथ में है अर्जेंटीना के, ठीक है। तो ये आ गया पैटागोनियन प्लेट्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देन आते हैं ब्राज़ीलियन प्लेट्यू। सो साउथ ईस्ट ब्राज़ील जो है, साउथ ईस्ट यानी जो ब्राज़ील का, अब आगे देखते हैं यहाँ पे, ये जो ब्राज़ील का हो गया ये साउथ ईस्ट पार्ट आ गया, ठीक है। ये वेस्ट आ गया, ये साउथ आ गया, ये ईस्ट आ गया, तो ये साउथ ईस्ट पार्ट आ गया, तो नज़र आ रहा है। तो साउथ ईस्ट ब्राज़ील में है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, और ब्राज़ीलियन प्लेट्यू भी कह सकते हैं। हाईलैंड्स वही होता है, प्लेट्यू ही होता है, एंड 1.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करते हैं, 1.9 मिलियन, ठीक है। और पिको द बंदेरा जो है ये
यहाँ की सबसे मतलब ज़्यादा हाइट वाली है, ठीक है। ये 2891 मीटर्स अबव है सी लेवल के, और इसको टॉलेस्ट माउंटेन कहा जाता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स का, ठीक है। पिको द बनेरा, पिको द बनेरा, ठीक है। और वास्ट वैलीज़ हैं, शार्पली कट प्लेट्यूज़ हैं, ठीक है, फ्लैट टॉप माउंटेन्स हैं। तो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के फीचर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर बॉक्साइट है, आयरन ओर है, और मिनरल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। बॉक्साइट, आयरन ओर आर द मेन जो जिसके रिजर्व्स यहाँ पर पाए जाते हैं। देन यहाँ पे कुछ इंडेंजर स्पीसीज़ हैं जो यहाँ पर पाई जाती है, जैसे जैगुआर्स और हार्पी ईगल्स, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके। जिएंट ओटर्स, हार्पी ईगल्स, जैगुआर, ये इंडेंजर्ड ऐसी कुछ स्पीशीज़ है जो यहाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंडेंजर्ड डिजीज़ अभी भी किस प्लेट्यू पे या किस जगह पर पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, वही मैंने बताया था, ये ब्राज़ीलियन प्लेट्यूज यहाँ हाईलैंड्स यहाँ पर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज़ मैक्सिकन प्लेट्यू। सो मैक्सिकन प्लेट्यू नाम से पता चल रहा है मैक्सिको में है, तो ये सेंट्रल मैक्सिको में लोकेटेड है। एंड और इसको मैक्सिकन एल्टीप्लानो भी कहा जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ दिस। तो ये मैक्सिकन एल्टीप्लानो भी है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 5,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है ये प्लेट्यू, एंड 1,825 मीटर्स अबव है सी लेवल के। और मतलब आप ना कंपैरिजन कर सकते हो, कि कंपैरिजन करके करोगे तो याद रहेगा। अब देखो, तिब्बतन प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट वन, तो हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। उसकी नॉर्मल जो थी वो 4,000 समथिंग थी, एंड इसकी 1800 है, तो उससे कंपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। फिर सियरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल ये, और सियरा मैड्रे ओरिएंटल, ये दो माउंटेन रेंजेस हैं जो इस एरिया को एनसर्कल करती हैं। और यहाँ पर मेक्सिको सिटी लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन रीजन है वर्ल्ड का, ठीक है, इसी मेक्सिको प्लेट्यू पे लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये है मेक्सिको, एंड हेयर इज़ द सेंट्रल प्लेट्यू। तो सेंट्रल प्लेट्यू को कहो या फिर मैक्सिकन प्लेट्यू लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ मेक्सिको, सो ये एक ही बात है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देन हेयर इज़ कोलंबिया प्लेट्यू। सो कोलंबिया प्लेट्यू के आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, आपको नज़र आ रहा होगा कैसे हैं ये प्लेट्यू। मतलब ऊपर से देखो बिल्कुल फ्लैट है, एंड यहाँ पे मतलब एकदम सीधी हुआ, मतलब ऐसा लगा है कि आपने एक कोई टाइल उठा के, मोटी टाइल उठा के रख दी हो, देखो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो ये कोलंबिया प्लेट्यू जो है इन द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है। बेसाल्ट प्लेट्यू है बेसिकली, एंड 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है ये। और अब ये देखो, मैंने बताया था बेसाल्टिक प्लेट्यू इज़ रिलेटेड टू द वोल्केनिक थिंग, एंड सो यहाँ पे देखो इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जो लावा था, जब वो 17 एंड 14 मिलियन ईयर्स एगो, जब वो यहाँ से फ्लो हो रहा था और वो जो ठंडा हो गया, तो उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ था, उसने इसके फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। यहाँ पर एक डीप कोलंबिया रिवर कॉर्ज है, जो कि मतलब इसमें यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, जो कि निर्माण करता है कोलंबिया रिवर कोर्स का। देन यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड एनिमल्स पाए जाते हैं जो इसको एक अच्छा इकोसिस्टम बनाते हैं। फिर ग्रैंड कॉल एंड फोलेस फॉल्स, ये जो फॉल्स हैं ये मतलब जियोलॉजिकल फीचर्स हैं इसके, ठीक है। और मतलब इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम क्या याद रख सकते हैं कि एक तो इसका कितना एरिया है, फिर ये कौन सा प्लेट्यू, मेरे हिसाब से कोलंबियन प्लेट्यू के बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस तरह का प्लेट्यू, बेसाल्टिक प्लेट्यू है या फिर किस तरह की रॉक्स वगैरह पाई जाती हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है ये यूनाइटेड स्टेट्स में। देन आगे बढ़ते हैं, कोलोराडो प्लेट्यू इज़ अ ह्यूज प्लेट्यू है ये बहुत, और कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड यूनाइटेड स्टेट में साउथ वेस्ट में पड़ जाता है, और 3,37,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में आता है, कवर करता है। और यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे ब्राइस कैनियन नेशनल पार्क, ग्रैंड कैनियन, जियोन, ये सारे नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर। और
मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो कोलोराडो रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरी थी, उन्होंने यहाँ के डीप कैनियन या गॉर्जेस का निर्माण किया था। कैनियन या गॉर्जेस ना मतलब एक तरह की गॉर्ज होती है। गॉर्ज मतलब जैसे कोई जैसे जो पहाड़ी होती है उसको आप उसमें छेद हो जाता है, जैसे उसको उसको गोर्ज का कहते हैं। और ये इसी तरह के होते हैं, ठीक है। और जैसे पानी की वजह से जैसे रॉक ना कट जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो धीरे 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 करके टाइम के क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर लिखा है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो पहाड़ को काट देती है, अलग हो जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर यूरेनियम कोल एंड ऑयल पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूरेनियम कोयल एंड ऑयल, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स हैं जो कोलोराडो प्लेट्यू को अपना घर बोलते हैं, जैसे नवाजो, होपी, यूटी, ये नेटिव अमेरिकन्स हैं जो कोलोराडो प्लेट्यू को अपना घर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं, देखो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एटीप्लानो प्लेट्यू। एटीप्लानो प्लेट्यू जो है वो साउथ अमेरिका में है, एंडीज़ माउंटेन है। मतलब द एंडीज़ माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका कंटेन द हाई प्लेट्यू नॉन एज एटीप्लानो प्लेट्यू। तो ये एंडीज़ माउंटेन वाला ही पार्ट है साउथ अमेरिका में। और ये बोलीविया, चिले, पेरू इन कंट्रीज़ में इसकी लोकेशन पाई जाती है। एटीप्लानो प्लेट्यू जो है वो 3750 मीटर्स की हाइट पे है। और मतलब आप देख सकते हो कि ये मेरे हिसाब से फिर सेकंड वन आएगा हाईएस्ट। एंड बहुत सारी लेक्स भी पाई जाती हैं यहाँ पर, जैसे लेक टिटिकाका जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। आप यहाँ से देख सकते हो। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग पता चली, लेक टिटिकाका इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, नेविगेबल है लेक टिटिकाका। एंड कहाँ पर है? एटीप्लानो प्लेट्यू। वो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पर किनवा एंड पोटैटोज़ जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे मिनरल्स की यहाँ पे माइनिंग की जाती है। अभी देखते हैं ये यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पेरू का एरिया आ रहा है, यहाँ फिर बोलीविया आ रहा है, थोड़ा चिले का एरिया भी आ रहा है। सो हेयर इज़ एल्टीप्लानो प्लेट्यू। आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एंड जो क्वेश्चंस मैं पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड पोस्ट करती हूँ, आंसर दैट क्वेश्चंस, तो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी साथ के साथ। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल।